हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट, आज की वीडियो सबसे ज्यादा खास होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो हम बताने वाले हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, पहली बार आप एग्जाम देने जा रहे हो, आपको कोई आइडिया नहीं होगा कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखते हैं और बेहतर कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में क्लास 10th एंड 12th दोनों के लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सबकी कॉपी तो सेम ही होती है, लिखने का अप्रोच भी सेम ही होता है। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आज वीडियो में देखो, बोर्ड एग्जाम की कॉपी भी मेरे पास, OMR शीट भी मेरे पास है और साथ ही साथ 2024 का पेपर भी हमारे पास है। सब कुछ स्टेप बाय स्टेप आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को जरूर लाइक कर देना। पेन आपके पास क्या होना चाहिए? 2-3 पेन आपके पास होना चाहिए, 2 ब्लू 2 ब्लैक होना चाहिए, एक स्केच होना चाहिए, साथ ही साथ एक स्केल भी होना चाहिए। इतना तो अनिवार्य ही है आप लोगों के। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनको सबको हम लोग साइड करते हैं और सबसे पहले हम लोग कॉपी भरेंगे, इसके बाद OMR शीट भरेंगे। सब कुछ मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ठीक है, तो सबसे पहले कॉपी में यही कॉपी मिलेगी, चाहे हाई स्कूल हो चाहे इंटर हो, आपको कॉपी यही मिलने वाली है। ठीक है, अब कैसे भरना है वो देखो। सबसे पहले आपको करना है क्या मेरे प्यार बच्चों, जब कॉपी आप लोगों को मिल जाए तो घबराना नहीं है बिल्कुल। कॉपी में एकदम बिल्कुल शांत होकर मैं भरना तो अभी सिखा देता हूं आप लोगों को। बिल्कुल यहाँ पे देखो, केंद्र व्यवस्थापक की मोहर लगी रहेगी एकदम स्कूल से, और केंद्र की भी मोहर लगी रहेगी। कोई आप लोगों का जरूरत नहीं है। लेकिन याद रखना, कभी कभी कॉपी में किसी का मोहर छूट जाता है, तो अगर आपके कॉपी में मोहर नहीं लगी रहेगी तो आप उस जो टीचर रहेंगे उनको बुलाइए, कहिए सर मोहर नहीं लगा है, मोहर लगवाइए। नहीं, मोहर नहीं लगा रहेगा ना तो कॉपी चेक नहीं होती है। ये भी बात याद रखना, कभी कभी छूट जाता है, वैसे रेयर केस में छूटता है। अब देखो, यही कॉपी है। अब मैं यहां से करता हूं जूम और सब कुछ आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूं। यही पहला भरने के लिए आएगा क्या? परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में। ठीक है, तो अब जैसे ये आप लोगों का एक पेपर में ले लिया 2023 का, ये अनुक्रमांक अपना, ये इनका अनुक्रमांक है। ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड पे आपका अनुक्रमांक लिखा रहेगा, बिल्कुल लिखा रहेगा। वही आपको यहाँ पे नोट करना है। जैसे इनका मैं नोट कर देता हूं यहाँ पे, इनका है 123, इनका है 123, फिर है इनका 23, इसके बाद 68, 68 के बाद इनका है 836, 836। बिल्कुल आराम से भरिए, बिल्कुल याद रखना। रोल नंबर गलत नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर कॉपी समझ लो दूसरे की हो जाएगी। एक भी अंक आपने इधर उधर किया तो कॉपी दूसरे की मानी जाएगी। फिर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में, इसी को हम लोग शब्दों में लिखेंगे। तो शब्दों में क्या है, जैसे एक है तो आप यहाँ पे एक लिखोगे। ठीक है, फिर बीच में कामा लगाओगे। इसके बाद दो है तो आप यहाँ पे दो लिखोगे, इसके बाद कामा लगाओगे। फिर तीन है तो आप तीन लिखोगे, इसके बाद कामा लगाओगे। ठीक है, इसी तरह पूरा आप लोगों को लिखना है। देखो, इस तरह पूरा आप लोग रोल नंबर शब्दों में लिख देना है। 1 2 3 2 3 6 8 8 3 6। ठीक है, इसके बाद नीचे विषय, जिसका पेपर रहेगा वही आपको विषय डालना। जैसे पहला पेपर सबका हिंदी का होता है, तो यहाँ पे आप क्या हेडिंग डालोगे? हिंदी। ठीक है, मतलब इसमें फिलअप क्या करोगे? हिंदी। गणित का पेपर रहेगा तो गणित डालना, सामाजिक विज्ञान का सामाजिक विज्ञान, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ जो भी रहेगा आप डालते रहना। पहला पेपर हिंदी का इसलिए हिंदी हमने डाल दिया। फिर प्रश्न पत्र, तो प्रश्न पत्र में एक ही पेपर आप लोगों का होगा, तो आपको केवल डालना है केवल प्रश्न पत्र, मतलब एक ही प्रश्न पत्र आप लोगों का होगा, तो आपको क्या डालना है? केवल। क्या डालना है? केवल प्रश्न पत्र। इसके बाद है कि प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक। अब मैं आपको पेपर दिखाता हूं, सेम यही पेपर आप लोगों का ऐसा आने वाला है। पेपर यही पेपर आप लोगों का है, यही होता है संकेतांक 801 DA, यही यहाँ पे भरा जाता है और यहीं पे आप भी भरोगे 801 DA। तो 801 फिर आपने DA भर दिया। ठीक है, बिल्कुल। इसके बाद यहाँ पे परीक्षा का दिन, तो मान लो उस दिन कोई भी दिन रहे, सोमवार मंगलवार बुधवार जो भी है, मैं सोमवार डाल देता हूँ। ठीक है, तो उस दिन जो भी दिन रहे, दिन आपको एकदम अच्छे से याद करके जाना है। हमने आज सोमवार डाल दिया। इसके बाद है कि परीक्षा की तिथि एवं पाली। मान लेते हैं आप लोगों का 16 फरवरी का पेपर है, तो आप डालोगे
16 फरवरी। अब फरवरी 2 का महीना होता है तो 2 का फिर 2024, तो यहाँ पे आप लिखोगे 2024। ठीक है। और पाली, अगर आप हाई स्कूल में हो तो प्रथम पाली, और इंटर में हो तो द्वितीय पाली लिखना पड़ेगा। तो हालांकि मैं प्रथम पाली लिख देता हूं, अगर इंटर में आप रहेंगे तो द्वितीय पाली लिख दीजिएगा, क्या करना है। तो यहाँ पे हमने प्रथम पाली लिख दिया। ठीक है। इसके बाद कोष्टक को हम घेर देंगे। इसके बाद केंद्र का नाम, देखो सबसे ज्यादा कंफ्यूज यही होते हैं। केंद्र का नाम कहाँ, जहां पे सेंटर आपका गया होगा, जिस स्कूल में बैठ के आप पेपर दे रहे होगे, उसी का केंद्र का नाम डाला जाता है। तो मान लो कि हमें तो मालूम नहीं है कि इस स्कूल में आपका सेंटर जाएगा, हालांकि मैं अपने चैनल का नाम ही यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सम्राट एकेडमी। ठीक है। और जो आप लोग स्कूल में जो जाएगा सेंटर, वहां पे आप लोग लिख दीजिएगा। ठीक है। इसके बाद नीचे परीक्षा का संख्या, ये आपको भरना नहीं है। क्या लिखा है, कक्ष निरीक्षक भरें। इसको आपको भरने की जरूरत नहीं है, जो आपके टीचर रहेंगे रूम में वही भरेंगे कि किस रूम में आपने 5 नंबर बैठा है तो 5 नंबर रूम में डाल देंगे। कक्ष निरीक्षक का पूरा वो सिग्नेचर यहाँ पे करेंगे। इसको चेक करने के बाद इस तरह आएंगे, पूरा चेक करेंगे कि आपने पूरा बिल्कुल सही भरा है कि नहीं भरा है। चेक करने के बाद यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर वहां पे ऐसे करेंगे अपना। यहाँ पे फिर वो दिनांक डालेंगे। तो जिस दिन पेपर रहेगा, तो मान लो 16 तारीख को ही पेपर है, तो 16 तारीख को अपना दिनांक यहाँ पे डालेंगे। तो दिनांक वो डालेंगे, सारी चीजें वो डालेंगे। आपको बस इतना ही करना है, बस काम खत्म, ये वाला काम। इसके बाद आप आओगे OMR शीट पे। अब OMR शीट यही है। अब OMR शीट में ये सब कुछ भरा, देखो जिला कोड नाम भरा होता है, केंद्र कोड भरा होता है, अनुक्रमांक आपका लिखा हुआ आएगा, विषय कोड भी लिखा हुआ आएगा, प्रश्न पत्र, मतलब सब कुछ लिखा हुआ है। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस करना क्या है, ये वाला कि प्रश्न पत्र पर सीरीज जो है उसको भरना है। तो प्रश्न पत्र का सीरीज क्या होता है, वही संकेतांक होता है, ये वाला DA। क्या है, DA, यही सीरीज होता है, D और A। तो D को पहला अक्षर क्या था, D, तो पहला अक्षर में भरेंगे D, दूसरा अक्षर में A, तो दूसरा अक्षर में क्या भरोगे, A। बस। अब D है तो यहाँ खोजोगे इस बॉक्स में D कहाँ पे है। ठीक है। चलो हम भी खोजते हैं D यहाँ पे। अब D मिल गया ना, तो D को हम लोग पूरा अच्छे तरीके से यहाँ पे क्या कर देना है, इसको गोले को रंग देना है। इसी तरह यहाँ पे A है। ठीक है। तो A हम लोग खोजेंगे, पहले ये आ गया तो A को हम लोग अच्छे से रंग देंगे। बस ये करना होता है, बस भर गया उमर सीट। इसके बाद देखो नीचे और सारी चीजें समझो। परीक्षा का हस्ताक्षर, मतलब परीक्षार्थी का हस्ताक्षर, अपना यहाँ पे सिग्नेचर आपको करना है। ठीक है। यहाँ पे सिग्नेचर आप कर देंगे। केंद्र व्यवस्थापक यहाँ पे आपको मोहर लगेगी, आपको कोई जरूरत नहीं, वो खुद लगी हुई आएगी। फिर कक्ष निरीक्षक के हस्ताक्षर, जब कक्ष निरीक्षक इसको देखेंगे कि आपने सही भरा है ना बिल्कुल, फिर यहाँ पे वो अपना सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है। कि यहाँ पे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए कॉलम बना है, और इसमें जो भी ऑप्शन रहेगा उसको करना है। मैं अभी बताऊंगा, जब कॉपी अभी लिखना बताऊंगा ना, तो उसको रंग के बताऊंगा। बस ये पूरा का पूरा कॉपी आपने भर दिया, इसके बाद कुछ करना ही नहीं। इसके बाद फिर आपको कॉपी स्टार्ट करनी है, और किस प्रकार लिखना है उसको देखना है। तो देखो ये है पहला पृष्ठ। जब पहला पृष्ठ आप इस तरफ पलटोगे, इसके बाद आपकी जरूरत पड़ेगी स्केल की। जो आप स्केल लेकर आए थे, वो स्केल की पड़ेगी जरूरत, स्केल की जरूरत हमने ले लिया। इसके बाद स्केच की जरूरत पड़ेगी, स्केच हमने ले लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे लाइन खींचना है। क्या खींचना है, लाइन। यहाँ पे आपको क्या खींचना है, लाइन। और मैं खींच देता हूँ, डबल लाइन खींचेगा अच्छा लगता है। यहाँ पे आपको डबल लाइन खींचना है, डबल लाइन खींचना है। इसके बाद मैं जो बता रहा हूं उसको ध्यान से समझो। ये जो गैप आपको दिखाई दे रहा है, इस गैप में आपको लिखना है रोल नंबर, रोल नंबर। अब कहोगे कि सर ये क्यों, तो भाई इसलिए कि ताकि आपकी कॉपी कोई चेंज ना कर पाए। हर एक पृष्ठ पे अपना रोल नंबर लिख दीजिएगा, उससे आपकी कॉपी कोई छुएगा भी नहीं। ठीक है। नहीं तो कॉपी भी चेंज हो जाती है। अब ये जानते नहीं हो रूल, मैं बता देता हूं। ठीक है। आपको यहाँ पे रोल नंबर हर एक पृष्ठ पे इस तरह गैप करोगे तो लिखना ही है। इसके बाद आपको करना क्या है, आपने कर लिया तो पहले तो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएंगे। जैसे मैं पेपर दिखाता हूं, तो पहले पेपर में ले लेता हूं, ये आपका हाई स्कूल का पेपर है। इंटर का भी पेपर अपने तरीके से आप लोग सॉल्व कीजिएगा, सेम तरीका वही होता है। ये हाई स्कूल का पेपर है। जब मैं इसको यहाँ पे स्टार्ट करता हूं, तो खंड अ से स्टार्ट होगा। यहाँ पे बहुविकल्पीय प्रश्न, ये है बहुविकल्पीय प्रश्न। जैसे पहला प्रश्न में पढ़ूंगा, ठीक है, तो पहला प्रश्न जब मैं पढ़ूंगा कि उपन्यास भूले बिसरे चित्र के लेखक हैं, तो उपन्यास भूले बिसरे चित्र के जो लेखक है मेरे प्यारे बच्चों, वो कौन है, तो वो आपके हैं प्रेमचंद्र जी। तो पहले का ए सही है, तो बस ब्लैक पेन से अब ले लेना है, ब्लैक पेन। हालांकि इसको ब्लैक पेन से ही भर दीजिएगा, नीले से भी भरेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। लेकिन ब्लैक थोड़ा गाढ़ा दिखता है, अच्छा दिखता है। ब्लैक पेन उठा लीजिएगा। पहले का ए सही था ना, तो पहले का ए को बस अच्छे तरीके से पूरे बढ़िया तरीके से इसको रंग देना है।
अच्छे तरीके से देखो रंग दिया हमने। इसी तरह फिर हम लोग पढ़ेंगे दूसरा प्रश्न कि पहला प्रश्न हो गया, दूसरा प्रश्न कलम के सिपाही के लेखक। तो कलम के सिपाही के लेखक कौन है? अमृत राय। तो दूसरे का भी ए सही है, ठीक है। तो फिर हम लोग OMR शीट लेंगे और दूसरे का ए है तो दूसरे का ए को हम लोग अच्छे तरीके से इसको भर देंगे। चलिए प्रश्न और बता देता हूं मैं। जैसे है आपका ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक। तो ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ठीक है, तो श्री जयशंकर प्रसाद जी। ध्रुव स्वामी नाटक के लेखक कौन है? जयशंकर प्रसाद जी हैं। तो यहाँ पे बी सही है, तो तीसरे का बी, तो तीसरे का बी को हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे फिलअप कर देंगे, ठीक है। बस इसी तरह मेरे प्यारे बच्चों जितने 20 क्वेश्चन है 20 क्वेश्चन आप लोग इसी तरह करते जाइएगा, रखते जाइएगा। बस हो गया ना ये 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के क्लियर। अब इसको मैं करूंगा साइड। अब यहां से मैं करता हूं जो 50 नंबर की, देखो ये विकल्पीय है, 20 नंबर खत्म यहाँ से। इसके बाद यहां से स्टार्ट होता है आप लोगों का वर्णनात्मक प्रश्न, जिसको आपको कॉपी में लिखना होता है। तो वर्णनात्मक प्रश्न पूर्णांक 50 नंबर का। यहां से प्रश्न 21वां स्टार्ट होगा। निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए 6 नंबर का। गद्यांश कौन सा है? ये गद्यांश है हमारे पास। तो देखो इसको कैसे हल करेंगे। तो प्रश्न नंबर क्या था? 21वां। तो आपको ब्लैक पेन से अच्छे से हेडिंग आपको बनाना है, ठीक है। आप एक अच्छा से हेडिंग बनाओगे, प्रश्न उत्तर। तो यहाँ पे आप हेडिंग डालोगे प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर संख्या 21 है, तो प्रश्न उत्तर संख्या 21। इसके बाद आप करना क्या है कि स्केल से सहायता से यहाँ पे क्या करना, अंडरलाइन। स्केल की सहायता से जब अंडरलाइन करोगे तो बहुत हाईलाइटेड दिखने में लगता है, अच्छा लगता है, ठीक है। देखो प्रश्न उत्तर संख्या 21 क्या कर रहे हो यहाँ पे? तो गद कर रहे हो, तो आपको हेडिंग यहाँ पे डालना है गद। गद आपको हेडिंग डाल देना है। कौन सा गद कर रहे हो? तो देखो क्या है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है, ठीक है। तो पहला लाइन यहां से ले लो, कुसंग का ज्वर, और लास्ट का 2 लाइन उठाती जाएगी, ठीक है, ताकि एग्जामिनर को पहचान में आ जाएगा कि कौन सा गद्यांश आपने किया है। तो कुसंग का ज्वर, तो यहां से अच्छे से लिखिएगा अपना। कुसंग का ज्वर, फिर डॉट 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 डॉट, यहाँ पे लास्ट के 2 लाइन लिख दो, उठाती जाएगी, उठाती जाएगी, ताकि एग्जाम को समझ में आ जाएगा कौन सा आपने गद किया है। यहां तक क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से प्रश्न स्टार्ट करना शुरू करोगे। 3 प्रश्न है। पहला, प्रस्तुत अवतरण पाठ और लेखक का नाम लिखिए, जिसको हम लोग संदर्भ बोलते हैं। तो ए वाला है, तो यहाँ पे आप डालोगे ए, और फिर ए वाला संदर्भ लिखना है, तो फिर हेडिंग एक बनाओगे अच्छे से, संदर्भ। देखो बहुत आसान तरीका होता है, बहुत अच्छे से लिख पाओगे, बहुत अच्छा नंबर ला पाओगे। टॉपर ऐसे ही लिखते हैं ना कॉपी, तब तो उनको नंबर अच्छा मिलता है। तो देखो संदर्भ आपने हेडिंग डाल दिया, इसके बाद आप लिखना चालू करोगे। तो क्या है, कुसंग का जो सबसे भयानक होता है, ये केवल नीति और सद्बुद्धि का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। ये किसी युवा पुरुष की संगति, संगति मतलब मित्रता चैप्टर से लिया गया है आप लोगों का गद्यांश। तो आप कैसे लिखते हैं संदर्भ? देखो संदर्भ लिखने का तरीका क्या है कि लिखोगे प्रस्तुत गद, गद है ना, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। तो लिखोगे पाठ्य पुस्तक यहाँ तो हो गया। अब हिंदी, तो हिंदी जो है, हिंदी को आपको ब्लैक पेन से लिखना है। तो इन्वर्टेड कमा पे आप लिखिए हिंदी, फिर इन्वर्टेड कमा क्लोज। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद खंड, हिंदी, फिर लिखोगे हिंदी के गद खंड में संकलित, संकलित। देखो मित्रता चैप्टर से लिया गया है, तो मित्रता को आप ब्लैक पेन से लिखोगे, मित्रता, फिर इन्वर्टेड कमा, जिसके लेखक, अब लेखक का नाम भी लिखना पड़ेगा,
तो जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है, तो उनको ब्लैक पेन से आपको लिखना है। शुक्ल है, ठीक है। देखो ऐसे ही टॉपर लिखते हैं। इसके बाद बी वाला प्रश्न है, ठीक है। इसके बाद बी वाला है तो आप यहाँ पे बी हेडिंग डालोगे, और बी वाला है रेखांकित अंश की व्याख्या, तो आप हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है। और इसके नीचे आपको क्या कर लेना, अंडरलाइन, स्केल की सहायता से, हाथ से थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, स्केल से अच्छा रहेगा। आप रेखांकित अंश की व्याख्या जहां तक अंडरलाइन किया गया है, कहां तक, कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का विनाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। तो इतना का आप लोगों को यहाँ पे लिखना पड़ेगा व्याख्या। तो व्याख्या तो अपने तरीके से आप लोग लिख लेना, ठीक, ठीक है, कि शुक्ल जी क्या कह रहे हैं कि कुसंग, देखो क्या कह रहे हैं, कैसे लिखा जाता है, जैसे कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, केवल नीति और सद्वृत्ति का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब कहने का मतलब ये है, आप यहाँ पे लिख लेना कि जैसे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ये कहना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार कि कुसंग का ज्वर भयानक जैसा होता है, जैसे किसी मनुष्य को कोई भयानक ज्वर हो जाता है तो वो ज्वर जो है, बुखार, उस व्यक्ति को नष्ट कर देता है, कभी कभी तो जान प्राण भी ले लेता है। उसी तरह बुरी संगति हमारे नैतिकता, सदाचार, मन, बुद्धि को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है। बस यही आपको लिख देना है। इसके बाद जब वो लिख दोगे यहाँ तक, जहां तक भी आएगा, उसको जब आप अच्छे राइटिंग में खूब अच्छे से लिख दोगे, तो इसके बाद एक लाइन छोड़कर सी वाला लिख लेना। अब सी वाला जो प्रश्न पूछा है, क्या पूछा है कि युवा पुरुष की संगति के बारे में क्या कहा गया है, तो उनके बारे में आप लिख देना बस। अब इसी तरह आपको आगे बढ़ते जाना, प्रश्न उत्तर 22, प्रश्न उत्तर 23, प्रश्न उत्तर 24, ऐसे ही करते जाना है और अच्छे से साफ सुथरा लिखते जाना। बस यही तो लिखा जाता है कॉपी में। टॉपर ऐसे लिखते हैं, साफ सुथरा लिखते हैं, उनको पूरा 95 नंबर मिलता है 100 में, बिल्कुल ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर न तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।